नमस्कार प्यारे क्लासमेट। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी डर और दहशत का अनुभव ज़रूर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डर तथा दहशत से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिंदु नंबर 1, सांस लेने की तकनीक को सीखें। यहाँ मैं एक सांस लेने की ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आप छोटे मोटे डरों पर तुरंत काबू पा सकते हैं। जैसे यदि आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, या परीक्षा देते समय आप घबराहट में आ जाते हैं, या किसी भी वजह से आप थोड़ा बहुत डर जाते हैं, तो इस तकनीक का इस्तेमाल करने से आपको आराम मिलेगा। वह विधि यह है: 4 की गिनती तक गहरी सांस ले। अब 4 की गिनती तक सांस को रोके रहे। अब 4 की गिनती तक या 4 से अधिक की गिनती तक सांस को धीरे धीरे छोड़े। इस प्रक्रिया को धैर्य के साथ में तब तक दोहराए जब तक कि आपको आराम ना मिले। छोटी मोटी चिंता या घबराहट को दूर करने के लिए यह तकनीक बहुत शानदार है। इस तकनीक के पीछे लॉजिक यह है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो हमें तनाव रहित बनाता है, जो हमें रिलैक्स पहुंचाता है। इसीलिए इस तकनीक का प्रयोग करने से हमें रिलैक्स महसूस होता है। हमें यह महसूस होता है कि हमारे दिल की धड़कनें पहले से धीमी गति से चल रही हैं, या हम आराम की स्थिति में आ रहे हैं। बिंदु नंबर 2, पूरी तस्वीर देखना सीखें। मैंने जो आपको सांस लेने की विधि बताई है वह कुछ डरों के लिए उपयोगी है, लेकिन ज़िंदगी में हमारे कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सांस पर नियंत्रण पाकर दूर नहीं किया जा सकता। जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो हमें हर पल इस बात का डर सताता है कि अगले पल क्या होने वाला है। जब हमारी कोई परीक्षा होती है, चाहे वह परीक्षा कोई सी भी हो, जैसे चाहे वह स्कूली परीक्षा हो, चाहे वह आपका इंटरव्यू देना हो, चाहे वह आपका जीवन का कोई संघर्ष हो, तो उस समय हमें बहुत घबराहट होती है और हम ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को ही एक नकारात्मक कहानी सुनाते रहते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, मैं क्या करूँगा, मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया तो, इत्यादि कहानियाँ हम खुद को सुनाते हैं और हम ये काल्पनिक कहानी बना बना कर खुद को डराते रहते हैं। जो चीज़ हुई नहीं है हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य जन्म से एक कहानीकार होता है। वह कहानियाँ बनाने में माहिर होता है। आप भी कहानी बनाने में माहिर हो। आप इन कहानियों का इस्तेमाल या तो खुद को बर्बाद करने के लिए कर सकते हो या खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। जब भी आप अपने आप को कोई नकारात्मक कहानी सुनाते हो, आप अपनी कहानी में काल्पनिक डर, चिंता इत्यादि जोड़ते हो, तो आप डर में जीने लगते हो, जिसकी वजह से आप अपना विनाश कर लेते हो, क्योंकि डर की वजह से आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और इस वजह से आप असफल हो जाते हो। लेकिन यदि आप चाहे तो अपने आप को एक सकारात्मक कहानी सुनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमें डर, चिंता इत्यादि को टाल देना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें काल्पनिक डरों को नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आप सकारात्मक रहे और जो डर है, चिंता है, मुसीबत है, उनका एक सकारात्मक रवैये के साथ में सामना करें। जिंदगी की प्रत्येक घटना आपस में जुड़ी हुई होती है। आपको केवल किसी एक बुरी घटना को देखकर ही
यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि आपका भविष्य खराब होगा या अच्छा होगा। हमें खुद को घटनाओं से अलग करके उन्हें देखना सीखना चाहिए। यदि आप अपने शहर को किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका शहर कितना बड़ा है या आपका शहर कैसा है। जब आप ऊंची बिल्डिंग पे जाएंगे तभी आपको विस्तृत रूप से आपका शहर दिखाई देगा। यदि आप केवल अपने घर से बाहर निकलकर अपने शहर को देखते हो तो आपको कुछ ही घर दिखाई देंगे, लेकिन केवल कुछ घरों को देखकर ही पूरे शहर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही केवल ज़िंदगी की कुछ घटनाओं को देखकर ही पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपको धैर्य रखना चाहिए और घटनाओं को देखना सीखना चाहिए। आधी अधूरी घटनाओं को देखने के बजाय विस्तृत रूप से देखने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। यह बात भी सही है कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें खुद को यह समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि जो होगा अच्छा होगा, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में आई प्रत्येक मुसीबत के लिए इस ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब आप अपने हालातों का दोष देने के बजाय उनके लिए धन्यवाद देते हो तो आपके दिमाग की नकारात्मक प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है तथा वह सकारात्मक प्रोग्रामिंग में बदलने लगती है। बिंदु नंबर 3, डर का दफन ना करें और ना ही इससे दूर भागे। जब भी हमें डर लगता है तो हम में से अधिकतर लोग या तो उस डर से बचकर भाग जाते हैं या फिर उस डर को अपने अंदर ही दफन कर देते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो डर का सामना करते हैं। लेकिन डर को अपने अंदर दबाना या इससे बचकर भागना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि यह किस प्रकार से खतरनाक है। मान लो आप अपने कमरे में सो रहे हो और आपके घर में आग लग जाती है तो आपकी स्मोक डिटेक्टर मशीन अलार्म बजाने लगती है और आप भागकर उस मशीन के पास में जाते हैं और घर से बाहर निकलने के बजाय आप उस मशीन की बैटरी निकाल देते हैं। तो सोचो, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या ऐसा करने से घर की आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। ठीक उसी प्रकार डर भी एक तरह का संकेत है जो हमें बताना चाहता है कि हमारे साथ में कुछ गलत है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अव्यवस्था है जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। आपको एक और उदाहरण देकर इस बात को समझाता हूँ। मान लो आपके पैर में बहुत तेज़ दर्द है और यह दर्द आपको रोज़ाना हो रहा है और आप उस पैर का इलाज कराने के बजाय या उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय आप दर्द निवारक गोलियां या दर्द निवारक इंजेक्शन ले रहे हैं। तो क्या दर्द निवारक गोलियों तथा इंजेक्शन लेने से आपके पैर की बीमारी ठीक हो जाएगी? बेशक नहीं होगी। जब हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका पता हमें दर्द के द्वारा चलता है। सोचो, अगर हमें दर्द ही ना हो तो क्या होगा? अगर हमें दर्द नहीं होगा तो हमें हमारे शरीर में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के बारे में पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे करके यह शरीर ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दर्द की तरह ही डर भी एक संकेत है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। इसे समझने की कोशिश करें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डर का सामना करना सीखें, इसे दबाना नहीं।